सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से यानी के पास्टर कुलदीप मैथ्यू की ओर से सभी को प्यार भरी जय मसीह की। और आज फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने आपके सामने आए हैं। यहाँ पर हम आज के विषय को थोड़ा साझा करते हैं आपके साथ कि क्रोध है क्या चीज। मेरे मसीह भाई और बहनों, क्रोध एक भावना है जो बार बार आने से, जो बार बार हमारे बीच में आने से वो भावना हमारे जीवन में एक आदत का रूप धारण कर लेती है। हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन वही क्रोध हमारे जीवनों में काफी खलबली मचा देता है, हमारे घरों को उजाड़ देता है, हमारे परिवारों को तोड़ देता है। हम सोचते हैं ये क्रोध कहाँ से हमको मिल गया है, कहाँ से हमको मिला है, कैसे हमारे अंदर आ जाता है और कैसे हम इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। क्रोध एक भावना है जो बार बार आने से हमारे जीवन में आदत बन जाती है, हमारे शरीर का अंग बन जाता है। और ये क्रोध हमें हमारे बाप दादों से ब्लड के जरिए, उनके डीएनए से मिलता है, जो हमें जैसे हमारे बाप दादों का क्रोध होता है हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। क्रोध इतनी खतरनाक एक भावना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जे आपकी जिंदगी को नरक बना सकता है, जे आपके खुशहाल जीवन को बर्बाद कर सकता है, जे आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, जे आपके अजीजों को आपसे दूर कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मेडिकली बताता हूं कि क्रोध से आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्रोध आपको फिजिकल तौर पर आपको क्या इफेक्ट कर सकता है। क्रोध हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ कर सकता है। क्रोध हमारे सामाजिक जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है, क्रोध हमारे शारीरिक जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है, क्रोध हमारी वैवाहिक जीवनों को उजाड़ सकता है। क्रोध की कोई सीमा नहीं है। क्रोध कभी भी, किसी वक्त, कभी भी किसी को आ सकता है। क्रोध अपने या बिगाने पर किसी पर भी आ सकता है। क्रोध आप जिसको जी से जान से ज्यादा चाहते हैं उसके ऊपर भी आ सकता है। क्रोध का कोई दायरा नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि क्रोध एक गुब्बारे की तरह है मेरे मसीह भाई और बहनों। क्रोध एक गुब्बारे की तरह है। जैसे गुब्बारे में जिस हद तक गुब्बारा झेल सकता है हम हवा भरते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा फट सकता है मेरे मसीह भाई और बहनों। इसी तरह क्रोध है। अगर आपकी जिंदगी में हद से ज्यादा क्रोध आता है तो आपके परिवार को उखाड़ सकता है, आपके परिवार को उजाड़ सकता है, आपके शरीर को बीमार कर सकता है, आपकी बॉडी को तहस नहस कर सकता है। ये क्रोध इतनी बड़ी बला है, ये क्रोध इतनी बड़ी बुरी भावना है, इससे बचने की जरूरत है। बाइबल में इसके बारे में बार बार जिक्र किया गया है। बाइबल हमें बार बार इससे रोकती है। बाइबल में तमाम तरीकों से समझाया गया कि कैसे क्रोध के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोध हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे शरीर के ऊपर क्रोध का क्या इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर थोड़े से मैं पॉइंट्स लेकर आता हूं आपके पास। जब हमें क्रोध आएगा तो हम अगर क्रोध को नहीं कंट्रोल करेंगे, अवसर देंगे, क्रोध को भड़कने का अवसर देंगे, उसके ऊपर लगाम नहीं कसेंगे, तो दिल की धड़कन तेज हो सकती है मेरे मसीह और भाई और बहनों। सांस दर आपकी बढ़ सकती है। सही फैसला आप नहीं ले सकते अगर आप कंट्रोल के बाहर क्रोध आपको आ गया। क्रोध आपके दिमाग की नसों को कमजोर कर देता है। ये शारीरिक तौर पर हमारे ऊपर अटैक करता है। हार्ट अटैक आने की वजह बन सकता है और रात को नींद ना आने की वजह बन सकता है। बेचैनी आपके शरीर को सता सकती है। पेट के रोगों से आपको ग्रसित कर सकता है। तमाम आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है, शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको वो कम कर सकता है। और नकारात्मक विचार आपके
दिमाग में बार बार आने लगेंगे अगर आप बार बार क्रोध करेंगे। हमारे सामाजिक, हमारे घरेलू जीवन स्तर में क्रोध आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है। आपके रिश्तों में दरार ला सकता है, आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके प्रियजनों से आपको दूर कर सकता है, आपकी जीवन के साथी को आपसे दूर कर सकता है, आपकी खुशियों भरी जिंदगी में ग्रहण लग सकता है। आपको यही क्रोध की वजह से आपको अपने पति से अलग कर सकता है, अपनी पत्नी से अलग कर सकता है, अपने माँ बाप से अलग कर सकता है, आपकी पत्नी से तलाक तक के फैसले हो सकते हैं, तलाक तक आपको करवा सकता है। ये क्रोध की वजह से, छोटे से क्रोध की वजह से क्यों ना हो कि हम इसे कंट्रोल करें। बार बार असफल हो सकते हैं आप जेकर आपकी जिंदगी में क्रोध है। आपके चरित्र को बिगाड़ सकता है ये क्रोध। समाज में आपकी कदर को कम कर सकता है ये क्रोध। परमेश्वर से रिश्ता तोड़ने में क्रोध का बहुत बड़ा हाथ है। गुस्सा आपके और आपके अपनों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध आपको खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध में आप खुद को भी मार सकते हैं, क्रोध में आप दूसरों को भी मार सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए कि जब एक व्यक्ति खुद अपने आप को एक फांसी के फंदे के ऊपर अपने आप को मारने के लिए लटका लेता है, कितना क्रोध उसके ऊपर हावी हो जाता है। हम अपने जीवन को कभी समाप्त करने की सोचते भी नहीं है जब हमारे ऊपर क्रोध नहीं होता, लेकिन जब हमारे ऊपर क्रोध होता है तो हम अपने जीवन को समाप्त तक कर सकते हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई और बहनों, इस क्रोध से बचने की आवश्यकता है। ये क्रोध हमारे जीवनों में काफी रुकावटें डालता है। और मैं बताना चाहता हूं, क्रोध शैतान का एक ऐसा हथियार है जो शैतान सबसे ज्यादा इस क्रोध के हथियार को इस्तेमाल करता है। हमारे जीवनों में क्रोध के जरिए शैतान हमारे जीवनों में बड़े बड़े गलत कार्य करवाता है। हमारे घरों को उजाड़ता है, हमारे माँ बाप से हमसे अलग करता है। क्रोध की वजह से आप अपने सबसे प्यारे अजीज को खो सकते हैं। क्रोध की वजह से आप सबसे नजदीक के व्यक्ति से आप अलग हो सकते हैं। ये क्रोध के बहुत सारे कार्य हैं। जब क्रोध आता है तो माइग्रेन आपके जीवन में बन जाता है, काफी बीमारियां, आंखों की रोशनी कम होना, कितने काम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर क्रोध आपका कितना नुकसान कर रहा है, आज हमें इसे जानना है। सो मेरे मसीह और भाई और बहनों, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? नीति वचन उसका 19 अध्याय उसकी 11 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, समझ से चलता है, वो मनुष्य क्रोध को शांत कर सकता है। अगर हम छोटी सी बात पर भड़कना जानते हैं तो मैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसी बात पर हम गौर भी कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए हम ठंडी सांस ले सकते हैं और उस बात के लिए गौर कर सकते हैं कैसे इस बात का हल हो सकता है। हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल आपको बोल रही है कि आप अपने क्रोध को कंट्रोल करो, क्योंकि ये ऐसा अंग है हमारे जीवन में जो काट कर फेंकने के लिए हमें कहा गया है। हमने इस अंग को काट कर फेंकना है। अगर हमने इस अंग को काट कर ना फेंका, जैसे घोड़ा बेलगाम होता है, बेलगाम घोड़ा बहुत सारा नुकसान करता है मेरे मसीह और भाई और बहनों। अगर लगाम ना डाली जाए तो वो काफी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्रोध के ऊपर भी हमको लगाम डालनी पड़ेगी। बाइबल इसके बारे में जगह जगह पर लिखती है कि आप जैसे इस वचन में लिखा कि जो मनुष्य बुद्धि से पाप, जो मनुष्य
परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलता है, परमेश्वर के वचन उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। एक और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इसलिए मेरे मसीह भाई और बहनों, अगर आपको क्रोध आता है तो आप अपने क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल हमें बार बार क्रोध को कंट्रोल करने की बात करती है। मेरे मसीह और भाई और बहनें, ये हो सकता है जब आप घर पर किसी बच्चे के ऊपर भड़कते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर भड़कते हैं, पत्नी अपने पति के ऊपर भड़कती है, बेटा अपनी माँ और बाप के ऊपर भड़कता है, उसे पता होता है कि इनसे मुझको इतना नुकसान नहीं होने वाला। मेरे मसीह भाई और बहनों, जैसे आप अपने बच्चों के ऊपर भड़कते हैं बेवजह, वैसे आप, अगर आपको कहा जाए कि किसी बड़े ऑफिसर के सामने आप भड़कें, मैं बोलता हूं कि आप नहीं भड़केंगे। कुछ ना कुछ हाथ आपका खुद का होता है क्रोध को भड़काने में। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि डिप्टी कमिश्नर के सामने आपने भड़क कर बोलना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आवाज तक नहीं निकलेगी। क्यों? आपको पता है उसका क्या औहदा है, वो आपको क्या कर सकता है, आपको क्या सजा दे सकता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, बहुत कुछ आपके वश में है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप करने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे जीवन में भी इस क्रोध की वजह से काफी प्रॉब्लम थी, मैंने इसको कंट्रोल करना सीखा है। बाइबल ने मेरे को सिखाया है कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, क्रोध हर एक को आता है, क्योंकि हम क्रोध की संतान हैं, क्योंकि हमारे बाप दादों ने क्रोध किया और हमारे खून में वो आ गया। लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। जो बाइबल हमें बताती है, हमें जो ज्ञान देती है, हमें जो प्रकाश देती है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। याकूब की पत्री 1:19 में लिखा हुआ है, ये बाइबल हमें बताती है, हमें सुनने में तत्पर होना चाहिए, सुनने में हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन बोलने और क्रोध करने में हमको धीरे होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। जब बाइबल हमको बताती है, अगर बाइबल हमको बता रही है तो हमको करना चाहिए। मेरे मसीह भाई और बहन, हर रोज हर दिन आपने माफ करना है अपने विरोधी को। जब आपके अंदर माफी की भावना होगी तो आपको क्रोध आना कम हो जाएगा। जब आप माफ करना सीख लेंगे तो क्रोध करना आप कम कर देंगे। माफ करना सीखिए मेरे मसीह भाई और बहन। जिस तरह एक अंग को, जैसे मेरा ये हाथ है मेरे मसीह और भाइयों बहनों, ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को 1 महीने तक हिलाना डुलाना बंद कर दूं, इससे वर्क करना बंद कर दूं, तो मेरे मसीह भाई और बहनों, ये हाथ मेरा पैरालाइसिस हो जाएगा, ये हाथ मेरा काम करना बंद कर देगा। इसी तरह से हर रोज अगर आपको क्रोध आता है तो क्रोध को आप प्रैक्टिकली रूप में बाहर निकालना बंद कर दें। जब क्रोध आता है तो वो गालियों के रूप में आप उनको अंजाम देते हैं। जब क्रोध आता है तो लड़ाई के रूप में वो आपके जिंदगी में प्रतिक्रिया करता है। जब क्रोध आता है तो आप चीजों को फोड़ते हैं, ये क्रोध का प्रैक्टिकल रूप है। जब क्रोध आता है तो आप बेशकीमती की चीजों को 1 सेकंड में तोड़ देते हैं, ये प्रैक्टिकल दशा है। आप अपने क्रोध को प्रैक्टिकल दशा में निकालना बंद कर दें तो वो क्रोध पैरालाइसिस हो जाएगा, वो क्रोध आपके अंदर डेड हो जाएगा। जब हम किसी चीज को काम में लाना बंद कर देंगे, जब हम किसी चीज को वर्क में लाना बंद कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देगी मेरे मसीह और भाई और बहनों। इसी तरह आपने और मैंने करना है, उस क्रोध को वर्किंग ऑर्डर में लाना बंद करना है। जब भी आपको क्रोध आता है तो उसको वर्किंग ऑर्डर में लाना बंद करना है, ताकि हम उस क्रोध से बच सकें, ताकि वो क्रोध हमारी जिंदगियों में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए।
और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विषय के संबंध में आप परमेश्वर से बात करें। प्रभु यीशु मसीह जी बताते हैं यूहन्ना की अंजील में, वो बताते हैं कि आप मेरे से मांगो मैं आपके लिए सब करूंगा, मेरा नाम लेकर आप मुझसे मांगो मैं आपके लिए सब करूंगा। और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने की मुझको शक्ति दे। हर रोज बाइबल पढ़ना आरंभ करें। बाइबल के वचन इतने शीतल और शांत हैं जो आपके जीवन, आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें आपको क्रोध दिलाती हैं। ये वचन आपको हर रोज सिखाएंगे। मेरे मसीह भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फादर साहबान काफी क्रोधित व्यक्ति थे, क्योंकि मैं उसके ब्लड से आया हूँ, मैं भी काफी क्रोधित व्यक्ति था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने बाइबल को पढ़ना सीखा, जब मैंने प्रार्थना करनी सीखी, तो मेरा क्रोध शांत होना शुरू हो गया। क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा ही आपका स्वभाव हो जाएगा। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो क्रोध से भरे हुए होते हैं, जो गुस्से से भरे हुए होते हैं, अगर आपकी संगति शैतान की मंडलियों से है, तो आप जरूरी है कि आप अपने क्रोध को अवसर देंगे। क्योंकि क्रोध तब आता है जब एक व्यक्ति अपनी किसी गलती को छुपाता है, अपने पाप को छुपाता है, तो क्रोध में आ जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं बुरा हूं। अगर आप बुरे होते हो, तो अगर कोई आपको सच्चाई कह दे तो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप भड़क जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप उस संगति को छोड़ दीजिए जो संगति आपको बिगाड़ती है। आप संगति कीजिए परमेश्वर से। किस तरीकों से कर सकते हैं? आप दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आप घंटों उसके साथ व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप घंटों उसके साथ व्यतीत करेंगे, वाणी में लिखा है यीशु मसीह दया का सागर है, शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह अगर शांति का राजकुमार आपके साथ रहेगा, तो वो शांति आपके जीवनों में देगा। अगर आप आत्मिक तौर पर बढ़ना सीखेंगे, तो आत्मिक फल आपके जीवन में आएंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, त्यागी, नम्रता, संयम, विश्वास, इतने बहुत सारे ऐसे जो अच्छे अच्छे फल जो पवित्र आत्मा के आपके जीवन में आएंगे। मेरे मसीह भाई और बहनों, हर रोज पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप गहरे होते तुरे जाएंगे, आप बुद्ध में बढ़ते जाएंगे, आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, तो आप क्रोध को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। मेरे मसीह और भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ संगति करना शांति में आना है। जब आप शांति को ग्रहण करना सीख जाएंगे, तो क्रोध को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। आप परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें ताकि वो पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा आपके हर एक कार्य में सहाय हो, आपको सिखाए, आपको हर एक बुरी भावना के ऊपर कंट्रोल करने की शक्ति दे। सो आप आज से ये प्रण लें कि हम हर रोज इस क्रोध से निपटेंगे, हर रोज इस गुस्से से निपटेंगे, ताकि हमारे जीवनों में कोई भी बुराई इस क्रोध के वसीले से ना आए, हमारे जीवनों में कोई भी माड़ी दुर्घटना इस क्रोध की वजह से ना हो। सो आपसे फिर आग्रह करता हूँ, आपको जय मसीह की करता हूँ। सारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर जय मसीह की, और प्रभु में बने। आमीन।